हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल, इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद बाकी और कन्वर्जन भी देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आपके नंबर्स होते क्या हैं, जो बाइनरी सिस्टम है वो क्या है और डेसिमल सिस्टम है वो क्या है। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी की बात कर लेते हैं। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ हम 0 और 1 ये दो ही डिजिट यूज करते हैं और कुछ ढंग से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर इसके 2 लगा होता है और इसको हम कहते हैं इसका बेस 2 है। नेक्स्ट इज डेसिमल। तो यहाँ पे जो नंबर्स यूज होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं। 0 1 2 8 9 तक। ओके, टोटल 10 नंबर होंगे और इनको हम कुछ रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई नंबर हमने ले लिया और यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, इनका बेस होता है 10। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर की, तो ऑक्टल नंबर्स में हम 0 से लेकर के 7 तक के नंबर इस्तेमाल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हो गए? 8 नंबर्स। और कुछ इधर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज 216 और यहाँ पे लिखे 8, इनका बेस माना जाता है 8। ओके, और लास्ट में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स की। हेक्साडेसिमल इस सिस्टम में क्या होता है, 0 से 9 तक के तो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं 9 तक, और इसके अलावा 6 अल्फाबेट यूज होते हैं A से F तक के। तो अब हम कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी की। तो बोर्ड साफ कर लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया है 52। इसको हमने, अब चूंकि डेसिमल नंबर है तो ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। और यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर जो भी हमारा आएगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक टेबल याद करनी होती है और वो टेबल होती है आपकी 2 की पावर की टेबल। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 वगैरह वगैरह। और अगर पॉइंट में आ जाए कोई नंबर, अगर यहाँ पे पॉइंट में होता तो हम पॉइंट का भी इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए पॉइंट में आपको बताना जरूरी है। अगर पॉइंट में जाएंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 वगैरह वगैरह हम लिखेंगे। एक्चुअली इस टेबल की हमें जरूरत नहीं होती, हमें इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट बनती है उस वैल्यू की जरूरत होती है। जैसे अगर हम 2 की पावर 0 की बात करें तो यहाँ पे बनेगा 1, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा लो, इसके नीचे बनेगा आपका 2, यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 8, यहाँ पे आएगी 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64 और ऐसे ही बढ़ता रहेगा नंबर। ओके, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी हम ये टेबल लिखेंगे अपने लिए। अगर बात आती है पॉइंट में तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 लिख लो इसको, या तो 1/2 हो जाएगी, इसकी क्या होगी 1/4 हो जाएगी, इसकी क्या होगी 1/8 हो जाएगी, या इसको आप लिख सकते हो 0.5, 0.25 एंड 0.125। ओके, तो एग्जैक्टली हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है और इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। बाकी क्या लिखा है यहाँ पे आप सब भूल सकते हैं, आपको छूट है। ओके, चलिए अब हम कन्वर्जन सीखते हैं, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी डिजिट में, बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव
क्वेश्चंस भी देखेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए, तो हमने ये नंबर लिख लिया 52 यहाँ पे, क्योंकि ये 62 64 तो इससे बड़ा है, तो 64 की कोई वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं है इस सवाल के अंदर। 64 को हमने ऑलरेडी कट कर दिया, हटा दिया। ओके, अब आइए हमारा 52। तो आप देखिए 32 का टेबल अगर हम 52 में पढ़ेंगे, ओके, यानी कि डिवीजन करेंगे, हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे, कहीं कहीं पे मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और एडिशन करेंगे। डिवीजन और एडिशन तो हम बार बार करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे पॉइंट की बात आएगी वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने सीखने बेसिकली कैसे करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो अब हमने डिवाइड किया 32 से 52 को, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 20। हम यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर, जो भी आएगा रिमाइंडर आगे नंबर के ऊपर हम उसको चढ़ा देते हैं। ओके, और हम एक ही बार टेबल पढ़ पाए तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। बेसिकली 1 और 0 ही ला रहा है, क्योंकि हमें यहाँ बाइनरी नंबर चाहिए और कुछ हमें चाहिए ही नहीं, 1 और 0 का। ठीक है, अब 16 का टेबल हम 20 में पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे, बिल्कुल पढ़ पाएंगे तो 1 लिख दो, पढ़ पाते हैं तो 1 लिखते हैं, नहीं पढ़ पाते तो 0 लिखते हैं। ओके, अब रिमाइंडर कितना बचा 4, उसको यहाँ लिख देते हैं। 8 का टेबल 4 में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, देन ये 4 हम इसको दे देते हैं। 4 में 4 का टेबल पढ़ पाएंगे, बिल्कुल पढ़ पाएंगे। अब रिमाइंडर कितना था 0, इसको दे दिया। 2 में हम 2 का टेबल पढ़ पाएंगे, 0 में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखो 0। और उसके बाद फिर से रिमाइंडर तो अभी 0 ही है। 1 का टेबल पढ़ पाएंगे, 0 में नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर हमने लिख दिया 0। ओके, अब चूंकि पॉइंट हमारे पास कुछ है नहीं, तो बाकी चीजें हमारी इररिलेवेंट हो गई हैं, तो पॉइंट वाला जितना भी लिखा हुआ है पॉइंट के बाद वो हम इरेज कर देंगे। तो इसको पूरा टाइमिंग हटा देते हैं, जब कोई रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पे हम आपको समझा देंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा बाइनरी नंबर आपके सामने आ चुका है, ये है 110100। क्लियर। अब हम वापस इस नंबर से इस पे जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम आपका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दें। ये हो गया 110100। ओके, अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको इसमें। चलिए देखते हैं कन्वर्जन होता है या नहीं होता है। तो अब की बार हमने ये नंबर लिया 110100, और फिर से ये टेबल जो हमारी थी वो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम एडिशन एडिशन खेलेंगे। अब तो जहां जहां पे 0 है उसकी वैल्यू आप 0 लिख दो, और या आप कह सकते हैं कि आप उसको खत्म कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो। तो इन सबको हम ऐड करने वाले हैं, लेकिन जहां जहां पे 0 उसके नीचे जो भी कुछ लिखा है उसको आप 0 मान लो। तो इसको हमने 0 मान लिया, इसको हमने 0 मान लिया, और इसको भी हमने 0 मान लिया। ओके, अब बचा क्या हमारे पास 32 + 16 48 + 4 52। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ओके, कुछ और देखते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया सपोज कोई नंबर, ओके, यहाँ पे भी कुछ और नंबर। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 79, और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं बाइनरी में उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो सबसे पहले हम 79 को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही टेबल लिखेंगे अपना। तो 1 2 4 8 16 32, और उसके बाद 32 के बाद आता है 64, और 64 के बाद कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा नंबर फिर उससे छोटा हो जाएगा। 64 के बाद हमारे पास आने वाला 128, 128 इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसको हम लिखेंगे नहीं। ओके, अब हमें चाहिए 0 और 1। देखिए कहाँ से आते हैं 0 और 1, हम डिवीजन से निकाल सकते हैं इनको। ओके, तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 79 को 64 से, 1 टाइम कर पाएंगे। ओके, बचेगा रिमाइंडर कितना 15, इसको दे देंगे रिमाइंडर। ओके, अब 32 का टेबल आप पढ़ो, 15 में पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर ये रिमाइंडर हम इसको दे देंगे। 16 से हम ये टेबल पढ़ पाएंगे, 16 का टेबल पढ़ पाएंगे, 15 नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। उसके बाद ये रिमाइंडर हम इसको दे देंगे। अब 8 का टेबल 15 में पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो हम 1 लिख देंगे इसके बदले। ओके, अब बचेगा रिमाइंडर हमारे पास 7, यहाँ रख देंगे, हम इसको दे देंगे। और
4 का टेबल पढ़ेंगे, ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ दिया, 3 बचा रिमाइंडर, हमने इसको दे दिया। अब 2 का टेबल हमने पढ़ा 3 में, तो 1 जा, ओके, फिर से 1 आ गया, रिमाइंडर स्टिल 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो हमारा आंसर क्या बना, 1001111। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका हो गया आंसर 1001111। क्लियर। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब इस नंबर से हम वापस ये नंबर लाने की कोशिश करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ओके, तो इस सबको हटा देते हैं, 2 का टेबल लिखा रहने देते हैं, ओके। नाउ नंबर हमारे पास ये है 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1। ओके, हमने टेबल लिख लिया। अब हमें चाहिए ये नंबर, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हम देखेंगे क्या क्या रखी हैं, सबको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि जिसके ऊपर भी 0 रखा है उसकी वैल्यू को हम 0 कर लें। तो यहाँ पे 0 रखा है, इस वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, यहाँ पे 0 रखा है, इस वैल्यू को भी हम 0 मान लेंगे, और सबको ऐड कर लेंगे। देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा 64 8 72 प्लस 2 सॉरी 4 72 प्लस 4 76 प्लस 2 78 प्लस 1 79। आंसर हो गया हमारा 79। इज क्लियर ना। ओके, अब हम पॉइंट वाला देखते हैं। अब एक वैल्यू हम ले लेते हैं पॉइंट में। सपोज हमने ये नंबर ले लिया है 26.625, और इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी में जो भी आएगा उसको वापस देखेंगे चेक करके कि हम ये नंबर डेसिमल वाला ला पाते हैं या नहीं ला पाते। ओके, यानी कि दोनों कन्वर्जन देखेंगे। चलिए, तो हमने इस नंबर को नोट कर लिया। सबसे पहले हमारा काम इस नंबर को नोट करना। हमने ये नंबर नोट कर लिया, 625 हो गया पॉइंट के बाद। अब हमने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जो टेबल चलता है वो नेगेटिव चलता है। ओके, उसकी वैल्यूज भी हमने आपको बता दी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टेबल अपना लिखेंगे। तो ये आ गया 1 2 4 8 16। इसके बाद की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, 32 की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 32 आपको पता है 26 से बड़ा है। अब हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 16 से 26 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 मिलेगा, और रिमाइंडर मिलेगा 10। आप क्या करेंगे, रिमाइंडर हम दे देते हैं अगले नंबर को। ओके, अगला नंबर हमारा 8 है, इसको हमने रिमाइंडर दे दिया, इससे इसमें फिर डिवाइड किया तो 1 मिला हमें, और उसके बाद रिमाइंडर बचा 2, अगले नंबर को दे दिया। अब हम 4 का टेबल 2 में पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पढ़ सकते तो हमें पता है हम 0 रखते हैं। ओके, उसके बाद ये रिमाइंडर हम इसको पास कर देंगे। अब इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं 2 का, 2 में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिखा है। ओके, उसके बाद बचता है आपके पास रिमाइंडर 0। इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं 0 में, 1 का नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे हम फिर से 0 लिखेंगे। ओके, अब बात आती है पॉइंट की, तो उसके बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। ओके, और यहाँ पे जो नंबर है, अब यहाँ पे उल्टा रिवर्स प्रोसेस होने वाला है, तो 0.625 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1250, पॉइंट लगेगा 3 पोजीशन के बाद, तो ये आ जाएगा 1.250। लेकिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमें मिल रहा है 1, ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, बचेगा हमारे पास 0.250। यहाँ से ये बचा ना, इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.500। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में मिला है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचता है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारे पास 1000 हो जाएगा। लेकिन 3 पोजीशन के पास 0 लगाना है हमने, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 बचा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड का देखते हैं सिर्फ हम, लेफ्ट साइड का जो भी आता है यहाँ को उठाकर रख देते हैं, 0 आए चाहे 1 आए, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमें बाइनरी आंसर चाहिए। ओके, तो अब हमारा आंसर हो गया 11010.101। ओके, 11010.101। क्लियर। ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पॉइंट के केस में, जब पॉइंट आ जाए।
अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर से आपको ये इधर से इधर कन्वर्ट करके दिखाते हैं। चलिए, तो हमारे पास बाइनरी नंबर है और ये है आपका 1110.101। फिर से टेबल लिखेंगे और जब टेबल लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16। फिर से पॉइंट की बारी आ गई है तो पॉइंट के नीचे हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.05, सॉरी 0.5, इसी की आती है 0.25 और तीसरी पोजीशन जो होता है उसकी वैल्यू आती है 0.125। तो इन सबको आप ऐड करो और इन सबको भी ऐड करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कहीं पे अगर हम 0 मिलता है तो उसके नीचे 0 लिखना होता है। तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 0 कहाँ पे है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, इसको हटा देते हैं। ये लिख दिया हमने 0, यहाँ पे 0 है, ये लिख दिया 0, यहाँ पे भी 0 है, तो इसके पूरे के बदले भी आ जाएगा 0। ओके, अब सबको आप ऐड करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, तो यहाँ से हमें जाएगा 16 + 8, 24 + 2 26 और पॉइंट लीजिए पॉइंट, उसके बाद 0.5, इसमें 1 to 5 ऐड करेंगे पॉइंट का, तो ये हो जाएगा 625। तो ये मिल चुका है हमें यही नंबर। ओके, इस ढंग से हम पॉइंट का कन्वर्जन करते हैं बाइनरी डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अब एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने लिया नंबर 56.125, इसको हम डेसिमल से ले जाएंगे बाइनरी में पहले और उसके बाद बाइनरी से वापस डेसिमल में लेकर आएंगे। तो फिर से वही करना है, टेबल लिखना है आपने। ये हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला नंबर हमारा 64 आने वाला है जो कि 56 से बड़ा हो जाएगा। ओके, और इस नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे 56.125। ओके, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और पॉइंट के बाद के नंबर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले 56 को हम डिवाइड करेंगे 32 से और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलने वाला है कितना, 24। वो रिमाइंडर हम दे देंगे 16 को। ओके, और यहाँ पे चूंकि हम टेबल पढ़ पाए हैं इसलिए हम लिख देंगे 1। क्लियर? अब 16 का टेबल पढ़ेंगे 24 में, यहाँ पे भी हम पढ़ पाते हैं टेबल, इसलिए लिखेंगे 1। ओके, उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा 8 का टेबल भी हम 8 में पढ़ सकते हैं, इसलिए फिर से हम लिखेंगे 1। उसके बाद रिमाइंडर हो जाएगा 0, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो 4 का टेबल हम 0 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पे भी नहीं पढ़ सकते 2 का टेबल 0 में, और ऐसे ही यहाँ पे भी 1 का टेबल नहीं पढ़ सकते 0 में, तो यहाँ पे भी लगाना होगा 0। अब बारी आती है पॉइंट के बाद 125 की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा ये यहाँ पे लिख लेंगे हम 125 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ से हमें मिलने वाला है 250। 3 पोजीशन के बाद पॉइंट लगेगा और पॉइंट के पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 0। अब ये 0 हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे अपने बाई नंबर में। ओके, और फिर से हमें 250 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। चलिए 0.250 या 0.250। ओके, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.500 और फिर से चूंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड में मिल रहा है 0, तो इस 0 को हम यहाँ पे ले लेंगे अपने बाइनरी नंबर में। ओके, अगेन फिर से हमें यही करना होगा, ये जो 500 आया इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ओके, इसको लिखा हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इस बार हमें मिला 1000। तो यूनिट प्लेस पे इस बार हमें मिल गया, सॉरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे मिला हमें 1 और इस 1 को हम यहाँ पे लगा देंगे अपने बाइनरी नंबर में। क्लियर? तो हमारा बाइनरी नंबर ये आ गया।
इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 111,000 एंड देन 0.001। ठीक है, अब हम इस नंबर से वापस इस नंबर को लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका डेसिमल कन्वर्जन यही आता है या नहीं। ठीक है, तो बाकी बोर्ड हम साफ कर देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, टेबल को भी लिखना चाहिए। इसको इसके ऊपर लिख लेंगे, इसमें नीचे से मिटा देते हैं। ओके, ये आ गया। और हमने ये लिखना है 111,000 और उसके बाद 0.001। ओके, तो पॉइंट के नीचे हम सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट। ओके, और अब की बार हमें क्या करना होता है, एडिशन। लेकिन जिसके नीचे 0 लिखा है उसको हम 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और इन सबको हम करेंगे ऐड। ओके, अब यहाँ पे भी है 0। तो हालांकि यहाँ पे आना क्या था, यहाँ पे आना था 2 की पावर -1 यानी कि 0.5 या 0.5, और यहाँ पे आना था 0.25, और यहाँ पे आना था आपका 1 के बदले 0.125। लेकिन इन दोनों के बदले तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद क्या मिलने वाला है, ये 0.125, और इससे पहले 32 + 16 48 + 8 56। तो ये मिल गया हमें 56.125, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो अब आई थिंक आपको किसी ढंग का कंफ्यूजन नहीं होगा डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। अब इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले ऑक्टल देख लेते हैं। अगर सपोज हमने 56 ही एक नंबर ले लिया जो कि ऑक्टल है, उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना होता है, 3 दिन का ग्रुप बनाना होता है। इस बार पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 6 को हम अलग अलग कर लेंगे। ओके, और जो टेबल लिखने वाले थे वो हम सिर्फ 3 तक ही लिखेंगे, मतलब 1 2 एंड 4। तो लिखेंगे हम 1 2 4, 1 2 एंड 4। अब देखिए कि यहाँ पे 6 हमें कैसे मिलने वाला है। 6 हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, और इन दोनों की वैल्यू 1 एंड 1। ऐसे इसके लिए करेंगे, 5 चाहिए हमें तो 4 हमें चाहिए होगा, 1 चाहिए होगा, तो इन दोनों के नीचे लिखेंगे 1 एंड 1, और 0 की जरूरत, सॉरी 2 की जरूरत हमें है नहीं 5 लाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो हमारा ये बाइनरी कन्वर्जन आ गया है। 101 110 101 110। एक दो सवाल और जैसे हम देखेंगे, फट से क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको वापस ऑक्टल में लाके देख लेते हैं इस बाइनरी नंबर को, और आंसर मैच करने के बाद फिर हम दूसरा सवाल इसी ढंग का देखेंगे, सेम कन्वर्जन का। ओके, तो इसको हटा देते हैं। ये हमने लिया 101 110
ठीक है, फिर से हम 3 3 के ग्रुप में चलेंगे और यहाँ पे फिर से हम टेबल लिख देंगे, वही टेबल अपना पुराना वाला 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब देखिए जिसके ऊपर 0 उसकी तो वैल्यू हम लेके चलेंगे 0 और बाकी सबको हम करेंगे ऐड। तो हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा है 1, तो इसको तो मान लीजिए आप 0। ओके, यहाँ पे भी 0 है तो इसको भी हम मान लेंगे 0, इसकी कोई वैल्यू ना, सबको हम क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे। ठीक है, चाहो तो आप ऐसा करके बीच में एक लाइन भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब देखिए ये कितना आया 6, ये कितना आया 4 + 1 5, हमारा आंसर कितना हो गया 56 और यही हमें चाहिए था। ठीक है जी, एक और नंबर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, so our new number is 236 236। ओके, तो हम इस ऑक्टल नंबर को अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए 236 को सबसे पहले हम ब्रेक कर लेंगे, 2 अलग 3 अलग 6 अलग, और फिर से हम वही करने वाले हैं, ऐसे 2 लाइन खींचिए इन तीनों को अलग करने के लिए और 1 2 4 करिए, 1 2 का 4 1 2 4 1 2 4। अब देखिए आंसर चाहिए हमें 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी नंबर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए कहाँ से हमें आंसर मिलने वाला है, ये 6 मिलेगा 4 और 2 से, तो 1 के लिए हम क्या लिख देंगे 0 और इन दोनों के लिए 1 and 1। यहाँ पे हमें चाहिए 3 और 3 हमें मिलेगा 2 और 1 को ऐड करने के बाद, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई 0 और इसकी 1 और इसकी 1। क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखिए हमें चाहिए 2 के नीचे हम 1 रख देंगे, यहाँ 2 से ही हमें 2 मिल जाएगा और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से 1 है यहाँ पे, जिसके लिए 0 लिख देंगे, ये 4 यूजर्स हमारे लिए, ये भी, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया 0 1 0 0 1 0 0 1 1 एंड 1 1 0 1 1 0। ओके, वापस लाते हैं इसको ऑक्टल में। चलिए इसको हटा देते हैं। हमने लिया है 0 1 0, ये एक साथ ले लेंगे, बाकी के 3 हम एक साथ ले लेंगे, 0 1 1 एंड देन लास्ट के 3 हम ले लेंगे एक साथ। ओके, अब ये 3 ग्रुप हमारे बन गए, थोड़ा सा अलग कर लीजिए इनको। ओके, 1 2 का 4 करिए, 1 2 4 1 2 1 2 4 एंड देन अगेन 1 2 4। ठीक है जी, ऑक्टल नंबर चाहिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा इस बार। तो देखिए किस चीज़ को ऐड करेंगे, जिसके ऊपर 0 उसको तो आप 0 मान लो और बाकी सबको ऐड भी करना है। इसके ऊपर 0 तो इसको भी हम 0 लिख देंगे, इसके ऊपर 0 तो इसको भी 0 लिख देते हैं, इसके ऊपर 0 तो इसको भी 0 लिख देते हैं और इन सभी को हमें ऐड करना होगा। 3 अलग ग्रुप बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है 6, यहाँ से क्या मिलने वाला है 3, यहाँ से क्या मिलने वाला है 2 236। यही हमारा नंबर है। ठीक है, आई थिंक अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा बचता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। ओके, चलिए वो भी सीख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने देखिए एक नंबर लिया है 86, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अगर हम बाइनरी में जाना चाहते हैं तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 8 अलग कर लेंगे, 6 अलग कर लेंगे, फिर से 1 2
इसका 4 करेंगे तो 1 2 4 और इस बार 8 भी लेके चलेंगे, 4 4 का ग्रुप बनेगा इस बार, ध्यान रखिएगा 1 2 4 8। अब देखिए 8 हमें कहाँ कहाँ से मिलने वाला है, तो इससे हमें 8 मिलेगा। ओके, तो 8 के नीचे हम 1 लिख लेंगे, बाकी इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसकी जरूरत नहीं तो इसके लिए 0। इसको देखिए, इससे और इससे तो हमें 6 मिल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है तो इसके लिए 0, इसकी जरूरत नहीं है तो इसके लिए 0, और इसके लिए 1, इसके लिए 1। हमारा बाइनरी कन्वर्ट आ गया, ये 1 0 0 0 0 और उसके बाद 1 1 0 1 1 0। ठीक है, वापस ले लेते हैं इसको, हेक्साडेसिमल लेकर के आते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये लिख लिया, 4 4 के ग्रुप में लिख लो। अब इसको 1 0 0 0 4 ग्रुप का हो गया ग्रुप, उसके बाद 0 1 1 0। ओके, और फिर से वही करेंगे हम, क्या टेबल लिखना 2 की पावर का, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 ऐड करेंगे। लेकिन ये देख करके कहाँ कहाँ पे 0 है, जहाँ पे 0 है उसकी वैल्यू को आप मान लो 0, तो इसको हम खत्म करके कर देते हैं 0। ओके, इसको भी लिख देते हैं 0, इसको भी लिख देंगे 0, इसको भी लिखेंगे 0 और इसको भी लिख देंगे 0। सबको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ से मिलेगा 8। आंसर कितना आया 86 और ये हमारा आंसर। ओके, एक नंबर और ले लेते हैं। उस ईयर ने ले लिया 261। ओके, इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करेंगे, 6 को अलग करेंगे, 1 को अलग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करना होता है, 4 4 का ग्रुप बनाना होगा, और जो 2 की पावर वाला टेबल है उसको भी हम 4 4 के ग्रुप में ही रखेंगे। देखिए 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब देखिए हमें 2 कहाँ से मिलने वाला है, तो 2 हमें मिलने वाला है सिर्फ 2 से, और किसी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ पे भी लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी लिखेंगे 0। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ आप ऑलरेडी 0 कर दो, बाकी सबके लिए 1 1 कर दो। इसकी रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए 1 1, बाकी सबके लिए 0 0। ओके, और यहाँ पे देखिए 1 चाहिए तो 1 हमें सिर्फ यहाँ से मिल जाएगा, तो इसके लिए लिख देंगे 1, इसके लिए लिखेंगे 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। हो गया हमारा कन्वर्जन 0 0 1 0। ओके, ये आ गया 0 0 1 0, उसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1 सॉरी 0 0 1। क्लियर? अब वापस ले लेते हैं, चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं है, यहीं पे चेक भी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 0 0 1 0, 4 का ग्रुप ये हो गया। उसके बाद 0 1 1 0 और उसके बाद 0 0 0 1। ठीक है जी, चाहो तो ऐसे लाइन लिखो, फिर से 2 का टेबल लिखो। ये 1 2 4 8। ओके, और यहाँ पे भी 1 2 4 8, यहाँ पे 1 2 4 8। अब देखिए इसके ऊपर 0 तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और इसकी वैल्यू 1। ओके, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 तो इसकी भी 0, यहाँ पे 0 तो इसकी वैल्यू भी 0, और सबको कर दीजिए ऐड। क्या मिला यहाँ से 6। ओके, यहाँ से मिला सिर्फ 1,
ओके, क्योंकि सब जीरो तो बेकार है, यूजलेस। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर जीरो है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो और इसकी भी हो जाएगी जीरो। ऐड करोगे सबको तो मिलेगा क्या अल्टीमेटली, सिर्फ 2। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 261। ये हमारा आंसर 261 और हमारा आंसर मैच भी कर गया। ठीक है, अब आपको हम होमवर्क देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीपीसीएल में आया हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम में। और जी चलिए एक तो एटलीस्ट ले लो, हमारा ये नंबर है 501 और इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, बताना है कि इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होने वाला है। ओके, एक नंबर अपन और लेंगे, अभी लग रहा है कि कम हुआ है, ये आपने फुल नोट कर लिया होगा, तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। इसको भी हटा देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। फोर 410 ये नंबर ले लेते हैं और देखते हैं इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या आता है और फिर वापस इसको मिला करके देखेंगे आएगा या नहीं आता है। ओके, तो हमने इसको लिखा, हमने इसको तोड़ा, ओके, और फिर से हमने 2 का वो टेबल लिखा 8। ओके, उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 1 2 4 एंड देन 8, 1 2 4 एंड देन 8। तो आप यहाँ पे देखिए जीरो हमें कहाँ से मिलेगा, कहीं से भी यहाँ जीरो नहीं आने वाला किसी को भी, इनकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 एंड 0। इसके बाद ये हमें चाहिए 1, तो 1 से ही मिल जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 और अब बचता है 4, तो 4 हमें यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ, और किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसके लिए 1 लिख देंगे, बाकी इसके लिए 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया ये 0 1 0 0 फिर 0 0 1 और उसके बाद 0 0 0 0 0 4 टाइम्स 0। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन है। वापस चलते हैं इसको और देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, 0 1 0 0 4 ही हो गया, उसके बाद 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हमें कहाँ से मिला हुआ, सबसे पहले हम टेबल लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फिर टेबल लिखा 1 2 4 एंड देन 8, फिर 1 2 4 एंड देन 8। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर 0 उसकी वैल्यू 0, तो इसकी भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। इन सबको हम करेंगे ऐड तो मिलेगा क्या, 0। ऐसे ही यहाँ पे जिसकी वैल्यू 0 वो 0 और जिसके ऊपर 0 उसकी वैल्यू भी 0। यहाँ पे भी इसके ऊपर 0, इसकी वैल्यू 0, इसके ऊपर 0, इसकी वैल्यू 0, इसके ऊपर 0, तो ये भी 0। ओके, और यहाँ से मिलेगा क्या 4, यहाँ से मिलेगा क्या 1 और यहाँ से मिलेगा 0। तो आंसर हो गया हमारा 410 410। ठीक है, आंसर हमारा मैच है। होमवर्क जो हमने दिया है आप देखते हैं अब कौन कौन सा बच्चा इसको आंसर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।